और चलिए अब सीधे बीजेपी मुख्यालय का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, निर्मल तिवारी हमारे साथ हैं, वहां पर मौजूदगी उनकी है, तो साथ ही अशर प्रधान भी है। निर्मल, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, फिलहाल वहां से क्या अपडेट, क्योंकि लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है दिल्ली से, क्योंकि रवाना हो रहे हैं, राजनाथ सिंह विमान में बैठ चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय से क्या अपडेट है, सबसे पहले तो वो जानना चाहेंगे, कितने विधायक पहुंच चुके हैं अब तक? देखिए श्वेता, अभी तक करीब 70 जो विधायक हैं वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं और सभी को, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सभी को एक लाइन का एक मैसेज दिया गया है कि वो मीडिया से बोलने से बचें, बैठक से पहले भी और बैठक के उपरांत भी। और उनको क्या बोलना है, आगे उनके लिए क्या मैसेजेस होंगे, वो उनको विधायक दल की बैठक में दे दिया जाएगा। लगातार यहाँ मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी आपको गिरीश दिखाएंगे कि पूरा एक दुल्हन की तरह से भाजपा कार्यालय को सजा दिया गया। लगातार जिस तरह से केसरिया रंग यहाँ पर चारों तरफ दिखाई आपको दे रहा है, पूरे मीडिया की पूरी फौज यहाँ पर दिखाई देती है, चाक चौबंद सुरक्षा कर्मी भी हैं, लेकिन सबको इंतजार है तो श्वेता इस बात का कि यहाँ पर केंद्रीय जो पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह और तमाम उनके साथ में विनोद तावड़े जी और सरोज पांडे जी जब यहाँ पर आए तो 4 बजे विधायक दल की बैठक का क्या स्वरूप रहने वाला है। लगातार एक ऐसा माहौल बना हुआ है, लगातार हम भी कोशिश ये करते हैं विधायक जो भी आते हैं उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। और इनकार इसलिए भी कि 9 दिन लगातार, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, कि एक एक्सरसाइज की गई, एक रायशुमारी की गई, उसके बाद नाम तय कर लिया गया है। ये तय है कि प्रदेश का, सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये नाम तय है। उस नाम की सिर्फ एक औपचारिक घोषणा विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद कर दी जाएगी। और उसके बाद आज ही जिस तरह की अभी तक जो एक शेड्यूल बना है पूरा कार्यक्रम की, यहाँ विधायक दल की तुरंत बैठक के बाद जिसका भी नाम मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर सार्वजनिक किया जाएगा, वो समझता हूं कि सभी लोगों की भावना की जीत। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री का नाम तय करना हमारे आला कमान के हाथ में है और निश्चित तौर पर जो आला कमान तय करेगा वो सब हम सभी को मंजूर होगा। आला कमान कुल मिलाकर कमल का फूल? जी, कमल का फूल हमारा मुख्यमंत्री हो। हरलाल जी, हरलाल सहारण हैं, बेहद बड़े महत्वपूर्ण सीट से जीत कर आए हैं, चूरू से जीत कर आए हैं। हरलाल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपको राठौड़ साहब का हनुमान बोला जाता है। तो बिल्कुल राठौड़ साहब का हनुमान बोला जाता है। राठौड़ साहब की 35 साल की कर्मभूमि पर उनके कारण और पार्टी के कार्यकर्ता कारण मैं जीत के आया हूँ। ऐसे मौके पर आज क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक सपना होता है और आज आपका सपना पूरा हो रहा है। अब आज मुख्यमंत्री बनते हुए आप देखेंगे, अब तक बैठकों से बाहर रहते थे, अब बैठक के अंदर रहे। मैं मुख्यमंत्री के सपना तो पूरा हो रहा है, मगर मेरा सपना अधूरा है, क्योंकि मेरे साथ मेरा राम भाई, बड़ा भाई नहीं है। तो हरलाल सहारण, जो कि बड़े भाई, राम भाई, अपने आप को लक्ष्मण या कहें हनुमान मानते हैं राजेंद्र राठौड़ का, उन्हें इस बात का दुख है कि राजेंद्र राठौड़ विधानसभा। ऐश्वर्य, बिल्कुल वसुंधरा राजे भी पहुंच चुकी है बीजेपी मुख्यालय। मीडिया हालांकि कोशिश कर रहा है उनसे बातचीत हो सके, लेकिन देखिए बहुत मुश्किल है। घर से फिलहाल निकली हैं, रवाना हुई हैं। देखिए अभी तक, क्योंकि उनके आवास पर भी किस तरह से मीडिया कर्मियों की मौजूदगी थी और इंतजार यही था कि वसुंधरा राजे जब रवाना हो आवास से तो कुछ बात कर सके, मीडिया से कुछ कहें, क्या कहती हैं वो, कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है। ये कोशिश मीडिया कर्मी कर रहे थे जो कि सुबह से उनके आवास के बाहर मौजूद थे। लेकिन अब ये अहम तस्वीर, मीडिया से उन्होंने बात तो नहीं की, लेकिन आवास से रवाना हो चुके हैं। ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ लगातार बने हुए। ऐश्वर्य, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वसुंधरा राजे अपने आवास से रवाना हो चुकी है। तो वापस उनसे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन ये देख सकते हैं आप, जहां विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि निर्मल जिस तरह से जानकारी भी दे रहे थे कि विधायक बात नहीं कर रहे मीडिया से, हालांकि 1-2 विधायकों ने ऐश्वर्य से जरूर बातचीत की, लेकिन इतना कहना कि कमल ही हमारा फूल और कमल जो तय करे, यानी आलाकमान जो तय करे वही हमारा सीएम। चलिए शिवेंद्र परमार का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने तस्वीर दिखाई थी। शिवेंद्र, वसुंधरा राजे रवाना हो गई अपने आवास से बीजेपी मुख्यालय के लिए, क्या और अपडेट? वसुंधरा राजे आज रवाना हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई है, लेकिन ये भी कुछ समर्थक उनके कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे निकली है बीजेपी ऑफिस के लिए। लेकिन श्वेता, जो वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज थी, हम लोगों ने
उनसे बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन श्वेता, जो वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज थी, हम लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट नजर आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए सभी जो मीडिया कर्मी थे उनका अभिवादन किया। हालांकि उन्होंने बातचीत किसी से नहीं की, लेकिन बड़ा मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा था, बड़ी कॉन्फिडेंट थी और वो अपने निवास से थोड़ी देर पहले रवाना हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि वो विधायक दल की बैठक से पहले जो पर्यवेक्षक हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनसे मुलाकात कर सकती हैं, उनसे उनकी मुलाकात हो सकती है। तो थोड़ी देर पहले वसुंधरा राजे यहाँ से रवाना हुई हैं और जिस घड़ी का इंतजार था, क्योंकि अब सरगर्मी बढ़ गई है, वसुंधरा राजे अपने आवास से निकल चुकी हैं, राजनाथ सिंह भी जो दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और थोड़ी सी देर में ही राजनाथ सिंह हो सकता है कि जयपुर पहुंच जाएं, जहां जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी मुलाकात हो राजनाथ सिंह से विधायक दल की बैठक से पहले। क्योंकि राजनाथ सिंह उस कद के नेता हैं श्वेता कि उनको विधायक दल की बैठक के बीच में से फोन करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि किसका नाम मुझे बताना है। वो जिस कद के नेता हैं, पूरी उम्मीद है कि उनको पता है कि वो किसका नाम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनके पास जरूर नाम होगा। उनको बताया होगा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कि ये नाम है जिसको हमने राजस्थान के लिए चुना है और सभी की सहमति लेते हुए आपको विधायक दल की बैठक में इसी नाम का ऐलान करना है। श्वेता, बिल्कुल बिल्कुल शिवेंद्र, और ये बेहद अहम है। और इसलिए हालांकि जैसे कि आपने कहा बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी वसुंधरा राजे की। अब देखना होगा कि वो सीधे एयरपोर्ट जाती हैं या फिर सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचती हैं। शिवेंद्र बने रहिए हमारे साथ, बीजेपी मुख्यालय का रुख कर लेते हैं। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान वहां पर मौजूद है। ऐश्वर्य, अपने आवास से रवाना हो चुके हैं वसुंधरा राजे, लेकिन अभी जिस तरह से शिवेंद्र बता रहे थे तय नहीं है, शायद एयरपोर्ट भी जा सकते हैं या फिर बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकती है, क्योंकि आप बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। वहां से और क्या तस्वीरें सामने आ रही है? विधायक मीडिया से बात करते तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन कुछ विधायकों ने बात भी रखी अपनी। किस तरह का रिएक्शन विधायकों का है? कितने विधायक पहुंच चुके हैं? श्वेता, रिएक्शन विधायकों का कमल का फूल है। कमल के फूल को लेकर सारे विधायक बोल रहे हैं। और अपडेट मैं दे दूं कि सीपी जोशी जो हैं वो सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और सीपी जोशी के अलावा वसुंधरा राजे भी एयरपोर्ट के लिए ही गई है। रामस्वरूप लांबा आए हुए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। बड़े एनर्जेटिक रामस्वरूप जी, आज पिताजी तो नहीं आपके जो कद्दावर नेता थे, लेकिन आज आप यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे आज आप? और आज मुख्यमंत्री का चुनाव भी होने जा रहा है। मीटिंग में बुलाए, आज नारायण जी पंचारिया ने मैसेज करके पहुँचने का है, उसमें पहुँच रहे हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता राजनाथ सिंह जी पहुँचेंगे तो उनके निर्देशन में काम होगा। मुख्यमंत्री किस तरीके का चेहरा? पार्टी की मीटिंग में हम पहुँच रहे हैं, उसके बाद आपको करेंगे बात। तो रामस्वरूप लांबा ने बातचीत की है, जो कि सांवरलाल जाट के पुत्र हैं। रामस्वरूप लांबा ने अपनी बात कही है। मैं यहाँ पर आपको एक अपडेट और दे दूं कि गोविंद रानीपुरिया भी आ गए हैं, महंत बाबा बालकनाथ भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और महंत बाबा बालकनाथ के पहुँचने पर सबकी निगाहें इसलिए ज़्यादा थी कि महंत बाबा बालकनाथ एक बड़ा चेहरा है। और हालांकि मोहन यादव कल से जब मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऐसे में महंत बाबा बालकनाथ को लेकर लोगों की उम्मीदें कम हो गई है। लेकिन जब संत बन जाते हैं तो संत की कोई जाति नहीं रहती, वो सिर्फ अपने गुरु को अपना पिता स्वरूप मानते हैं। फिर उनके पिता का नाम उनके साथ नहीं रहता, गुरु का नाम उनके साथ रहता है। अब ये अलग बात है कि राजनीति में संतों को जाति के साथ कितना जोड़ा जाता है, लेकिन अमूमन भले ही योगी आदित्यनाथ, आपको रोकना चाहेंगे। बाबा बालकनाथ पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। निर्मल जी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बाबा बालकनाथ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए बाबा बालकनाथ पहुंच गए हैं। उनको लेकर के जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने पहले उनको घेर लिया। मीडिया ने भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जैसा पहला जो सबको एक मैंडेट दे रखा पार्टी ने एक लाइन का कि वो किसी से अभी बात ना की जाए, तो वो भी पार्टी कार्यालय में प्रवेश। मुख्यमंत्री रह गए, विस्तार विकास किया, राजस्थान का बहुत विकास किया है। हम चाहेंगे मैडम बनेगी। देखिए, इस वक्त का बड़ा बयान कालूलाल मेघवाल का है। उन्होंने कहा है कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनेगी। वो 2 बार की मुख्यमंत्री रही है। बड़े कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनने की बात कही है कि मैडम ही बननी चाहिए, ये उनका कहना है। कालूलाल है, गोविंद रानीपुरिया भी आने वाले होंगे। तो कालूलाल इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोले हैं कि वसुंधरा राजे को लेकर, अब ये अलग बात है कि वसुंधरा राजे को लेकर फैसला क्या कुछ होना है, पार्टी फैसला करेगी, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट जो है वो अब तेज़ी से शुरू हो गया है। सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, ये सब लोग एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए हैं। सीपी जोशी यहाँ से जस्ट अभी रवाना हुए हैं। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ श्वेता, आज
महत्वपूर्ण बात है कि एक पोस्टर लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बाहर। ये जो पोस्टर मेरे पास है इसे आप देखिए श्वेता, अगर आप सुन पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्य, पूरा दिखाओ भाई। ये जो पोस्टर है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इसमें लिखा है मोदी साथ है राजस्थान। ये अब यहाँ पर कहीं भी एक छोटा सा हरी पट्टी लास्ट में दिखती है इस पोस्टर में, बाकी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल का फूल का चेहरा भारतीय जनता पार्टी पर लग चुका है। और अब जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर है वो भी मैं दिखाता हूं आपको। तीर्थ आपको दिखाएंगे, मेरे साथ तीर्थ मौजूद है। ये बबूल के पेड़ के पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, वहां पर 3 तस्वीरें हैं, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे और सीपी जोशी। आप तय मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा की तो है ही, खैर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री हैं, लेकिन तय मानकर चलिए कि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के फूल की फोटो लग सकती है। और अब जो मुख्यमंत्री को लेकर योगेश थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कैलाश चौधरी, तो कैलाश चौधरी के नाम पर संशय नहीं किया जा सकता। एक नेचुरल चेहरा कैलाश चौधरी भी हो सकते हैं। कैलाश चौधरी का जिस तरीके से नेचर है वो सभी जानते हैं कि कैलाश चौधरी किस नेचर के व्यक्ति हैं। सतीश पूनिया पहुंच गए हैं। सतीश पूनिया से मेरे दूसरे सहयोगी बात करने की कोशिश करेंगे। सतीश पूनिया को भी यहां बुला लिया गया है। तो सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ दोनों ही हार गए थे और ये जो दिग्गज है जो हारे थे, जिनमें जो सर्वाधिक आंदोलन करते रहे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, रामलाल शर्मा, ये 3 नेता थे, बड़े नेता थे, बड़े एक्टिव रहते थे संगठन में। अब तीनों ही हार गए इत्तेफाक से। अब ये अलग बात है कि तीनों नेताओं को पार्टी क्या दायित्व देती है और तीनों पर ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। वो इनका चेहरा थे रामलाल शर्मा, जो लगातार बयान देते थे पार्टी की ओर से और बहुत एक्टिव रहते थे मीडिया में, और सतीश पूनिया को सभी ने देखा है। बिल्कुल आपने तस्वीरें दिखाई, तो क्या ये तीनों ही चेहरे यहाँ भाजपा मुख्यालय में मौजूद रहेंगे? देखिए, सतीश पूनिया का यहाँ भाजपा मुख्यालय में आना ये महत्वपूर्ण मैसेज है। बिल्कुल। सतीश पूनिया कई दिनों से भाजपा मुख्यालय नहीं आए और रिजल्ट आया उसके बाद मुझे नहीं दिखे, ना मेरी जानकारी में है सतीश पूनिया यहाँ आए हों, ना शायद ही किसी की जानकारी में होगा। हो सकता है कि कोई आ गए हों, विशेष कोई मीटिंग करके गए हों, ये मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सतीश पूनिया आज इतने दिन बाद आए हैं तो बड़े वो भी कॉन्फिडेंट होंगे। अब ये अलग बात है कि उनको भविष्य में कोई जयपुर ग्रामीण का जिम्मा या फिर शेखावाटी की कोई सीट उन्हें दी जाती है, राज्यसभा भेजा जाता है, ये अलग बात है, या आज ही उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद दे दिया जाता है, ये अलग बात होगी। फिलहाल सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत नहीं की, सीधे अंदर की तरफ चले गए। सतीश पूनिया जो कि मीडिया में हमेशा बेबाकी से बोलते थे, आज अगर नहीं बोले हैं तो हो सकता है कि आला कमान का कोई मैसेज सतीश पूनिया के पास भी आया हो, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल आप रामलाल का पूछ रहे थे, तो रामलाल को लेकर भी पार्टी ने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा अवश्यम भावी रूप से, क्योंकि रामलाल पार्टी में बेहद सक्रिय लीडर थे और 3 बार जीते हुए विधायक, 1 बार 101 वोटों से हारे थे, इस बार भी हार गए वो, क्योंकि ये तीनों ही नेता जो जातिगत गणित है उसमें फेल हो गए, क्योंकि इन तीनों ही सीटों पर जो चुनाव था वो पूरी तरीके से जातिगत होकर रह गया था। तो इन नेताओं की जो उम्मीदें थी वो इसलिए धूमिल हो गई। राजेंद्र राठौड़ ने अपनी सीट से हरलाल सहारण को, जो बेहद करीबी हैं, जाट नेता है, हरलाल सहारण को भेजा कि आप यहाँ से लड़िए, मैं तारानगर जाता हूँ, और उन्हें उम्मीद थी कि वो तारानगर से जीत जाएंगे। उन्हें भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। तो तस्वीर महत्वपूर्ण है, लेकिन वसुंधरा कैंप के कालूलाल जो बोल कर गए हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल कर गए हैं, वो बाइट आप सुनाइए कि दर्शक जो हैं वो जाने कि कालूलाल मेघवाल क्या बोल कर गए हैं। बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े आत्मविश्वास के साथ वो बोल कर गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और सुनील बंसल की जो जानकारी अभी मिल रही थी कि सुनील बंसल यहाँ पर आए हुए हैं या आ रहे हैं, तो वैसे तो सुनील बंसल का आज का कोलकाता जाने का कार्यक्रम था, आज कोलकाता का प्रवास था उनका, लेकिन यदि वो कोलकाता नहीं गए हैं और जयपुर में आ गए हैं, सड़क मार्ग से जयपुर आ गए हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं है, तो यहाँ 2 बातें हैं। सुनील बंसल का नाम भी आगे किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ 2024 के चुनाव की जो उनके पास जिम्मेदारी है, जो पूरे देश भर के कॉल सेंटर्स से लेकर
कठिन राज्यों में उनकी अग्नि परीक्षा है, उन राज्यों को भी देखना पड़ेगा। तो संभावनाओं का खेल है राजनीति, और ये बात प्रधानमंत्री मोदी ही जानते हैं कि किस संभावनाओं को कहां पर फिट किया जाए। कुछ लोग पहले भूपेंद्र यादव सरीखे नेता का भी एक डार्क हॉर्स के तौर पर देखते थे कि भूपेंद्र यादव को राजस्थान का मुख्यमंत्री भविष्य में बनाया जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे ही मोहन यादव का ऐलान हुआ तो उसके बाद भूपेंद्र यादव के समर्थक थोड़ा मायूस हो गए, क्योंकि भूपेंद्र यादव ने भी राजस्थान में लंबा काम किया था। वहीं ओम प्रकाश माथुर का मैं यहाँ पर जिक्र अवश्य करना चाहूँगा कि ओम प्रकाश माथुर जो कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में एक्टिव रहे, फिर दूसरे राज्यों में लगातार जाते रहे, और ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें उस जो उनका नेचर है या जो उन्हें चाहिए था उस तरीके का पद अभी तक नहीं दिया। ये कार्यकर्ताओं में चर्चा होती है। तो हो सकता है कि ओम प्रकाश माथुर सरीखे नेता को भी कोई बड़ी जगह दे दी जाए। वसुंधरा राजे को लेकर एक बड़ा खेमा है, वो पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन यहाँ पर विधायकों की राय मांगने जैसी कोई विशेष स्थिति मुझे लगती नहीं है। और यहाँ पर नाराजगी वाली जो बातें लगातार चल रही थी वो भी नहीं लगती, क्योंकि वसुंधरा राजे के सवाल यहाँ पर जरूर है ऐश्वर्य, उनके बेहद करीबी जो विधायक है वो यहाँ पर आ चुके हैं। वसुंधरा ऐश्वर्य, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से बताया कि स्थितियां यहाँ पर क्या है, और बिल्कुल ये भी ठीक है कि कोई नाराजगी वाली बात नहीं हो सकती, लेकिन कुछ विधायक जो निकल रहे थे, हालांकि मीडिया से बातचीत तो भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर नहीं कर रहे, लेकिन आप जरूर कुछ विधायकों से बातचीत भी कर रहे हैं जो कॉन्फिडेंट होकर कहते हैं कि हमारी नेता तो वसुंधरा राजे हैं या वही सीएम बनेगी, एकदम कॉन्फिडेंट है। कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं और दूसरे नाम या आला कमान उनका जिक्र भी नहीं कर रहे। क्या अगर ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि नाम तो देखिए कोई सरप्राइजिंग ही आएगा राजस्थान में, उस नाम के आने के बाद ऐसी कोई स्थिति बनने के यहाँ पर कुछ आसार तो नहीं लग रहे हैं? नाराजगी अगर किसी की है तो वो अपने तक ही रखें। देखिए श्वेता, यहाँ पर राजनीति में नाराजगी चलती नहीं है। राजनीति में शह और मात के खेल चलते हैं। राजनीति में विजय और पराजय का अभाव चलता है कि कौन विजयी होता है, कौन पराजय होता है। राजनीति में जिसके मोहरे फिट हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, वही विजेता होता है। शतरंज से भी इसकी राजनीति की तुलना की जा सकती है। कहाँ कौन मात खा जाए पता ही नहीं चलता, और कौन इस उम्मीद के साथ बैठा हो कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, और अचानक से पता चलता है कि उनका सब कुछ ही हो गया है और दूसरे लोग देखते रह गए हैं। श्वेता, यहाँ इन 2 दिनों में जैसे ही कल मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो मैं तुम्हें जो जानकारी दूंगा वो सुनकर चौंकोगे भी कि जो नाम अलग अलग जातियों के बारे में पूछे गए कि कौन सी जाति का कौन सा चेहरा हो सकता है। अभी कौन आया है? अभी हाथौज के बाल मुकुंदाचार्य आए हैं। मैं बातचीत करता हूं। बाल मुकुंद जी, आपसे बात ना करें ऐसा संभव ही नहीं है। क्या कहोगे आज आप? बाल मुकुंद जी, सबका साथ, सबका विश्वास, भाजपा परिवार। हनुमान जी की जो गदा है वो मजबूती से चलेगी इस बार राजस्थान में। चल रही है। सनातन धर्म और भाजपा परिवार, मोदी जी का विकास। चलिए मोदी जी का विकास। बाल मुकुंदाचार्य ने खास बातचीत की है। बाल मुकुंदाचार्य जो है उन्होंने खास बातचीत की है, उनसे बात करना बेहद आवश्यकता। बड़े पॉपुलर हैं इस वक्त बाल मुकुंदाचार्य, तो उनसे बातचीत ना करें ऐसा संभव नहीं था। हालांकि बाल मुकुंदाचार्य से बात करने के लिए दूसरे मीडिया वाले भी बेताब दिखे, रुक गए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को देखकर। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम लगातार अपडेट देती रहती है, नियमित तौर पर बेबाकी के साथ निष्पक्ष भाव से पूरे अपडेट देती है। श्वेता, हम जो बात कर रहे थे उसे मैं आगे बढ़ाऊं। जी। श्वेता, जो हम चेहरों की बात कर रहे थे कि चेहरे जो हैं वो अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रहे हैं कि चेहरा किस तरीके से होगा और कौन चेहरा होगा, कोई समझ नहीं पा रहा है अभी। लेकिन ये बहुत सारी बातें हैं। कई लोग जो हैं वो लो प्रोफाइल तरीके से बैठे होंगे, जो पीछे की सीट पर बैठा होगा उस पर भी निगाह होगी। विजय सिंह चौधरी नावा वाले हैं, वो अमूमन बात करते नहीं हैं, और उनका नेचर, योगेश शर्मा अगर मेरे साथ जुड़े होंगे वो अच्छे से जानते हैं कि विजय सिंह चौधरी का जो प्रकृति है वो कैसी है और वो किस मूड में रहते हैं सभी जानते हैं। तो मीडिया से मुखातिब नहीं होते, क्योंकि कई विधायकों को तो ख़ास तौर पर एक सलाह दी गई थी कि आप मीडिया से कल बात ना करें। कुछ विधायकों को ऐसी एक, देखिए बस भी यहाँ पर आ गई है, ट्रैवलर बस है, राजस्थान
पुलिस की बस है। और मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी यहाँ पर आ गई है, बड़ी खबर है ये। मुख्यमंत्री जो होंगे उनके साथ सिक्योरिटी उसी वक्त तैयार हो जाएगी और सिक्योरिटी चलना शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री की वही सिक्योरिटी आ गई है जो सिक्योरिटी हमेशा मुख्यमंत्री की रहती है, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो। और पुलिस जो है वो भी अलर्ट मोड पर है, अधिकारी जो है वो भी अलर्ट मोड पर है कि जीएडी पर कौन सी कैसी सूचना कब आ जाए, जीएडी भी अलर्ट मोड पर है। और आप तय मानकर चलिएगा कि सरकार के कई बड़े अधिकारी भाजपा मुख्यालय के बुलावे का इंतजार भी कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री की घोषणा होगी कुछ व्यवस्थाएं हाथों हाथ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह जिसे 14 तारीख को माना जा रहा है, 13-14 तारीख का है, अगर 14 तारीख का है, 14 तारीख को लगभग होना चाहिए। जनपद को लेकर तैयारियां हैं कि जनपद पर शपथ ग्रहण समारोह हो। वैसे 3-4 स्थान चुने गए हैं, एक बड़े ऑडिटोरियम को भी चुना गया है, सीतापुरा में भी एक स्थान देखा गया है, 3 से 4 स्थान श्वेता देखे गए हैं कि इन 3-4 स्थानों पर शपथ ग्रहण समारोह किया जाए। लेकिन यहाँ पर अभी प्रतीक्षा समाप्त नहीं होगी और प्रतीक्षा आप ये तय मानकर चलिए कि कम से कम 2.5 घंटे तो प्रतीक्षा का समापन नहीं होगा। अभी दाल बाटी चूरमा जैसे विशेष भोज का रसास्वादन विधायक ले रहे हैं और कल घी के पीपे, दाल और पूरी सब्जियां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंची थी, हलवाई आ गए थे, क्योंकि जब विजय मिलती है तो प्रसन्नता भी होती है। ये देखिए एक और तस्वीर देखो, बहुत अच्छी तस्वीर। ये पुलिस, पूरी बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ आ चुकी है, पुलिस की पूरी टीम आ चुकी है और राहुल प्रकाश जैसे अधिकारी भी यहाँ पर जायज़ा लेकर जा चुके हैं थोड़ी देर पहले। और ये पुलिस इसीलिए है कि जैसे ही मुख्यमंत्री का ऐलान होगा वैसे ही भीड़ यहाँ पर जुटना शुरू हो जाएगी और उस भीड़ से यदि भीड़ को कंट्रोल करना है तो पुलिस आवश्यक, क्योंकि कई बार कई लोग जोश में भी आ जाते हैं, तो वो जोश में होश ना खोएं कोई व्यक्ति। इसी के लिए, सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस मौजूद है, क्योंकि अब माननीयों की सुरक्षा भी किया जाना है। और सरकार के माननीय विधायक हैं, अभी कोई विधायक आए हैं, मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कौन अभी यहाँ पर आए हैं। ये पीतलिया थे, लादूलाल पीतलिया थे, वो बड़े किंग कर्तव्य विमूढ़ से दिखाई दिए, एक बार बोलना भी चाह रहे थे लेकिन बात नहीं कर पाए। लादूलाल पीतलिया का भी भाग्योदय हुआ इस चुनाव में। उपचुनाव में उनका टिकट कट गया था, बड़े मायूस थे और इस बार उनका भाग्योदय हो गया और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ लादूलाल पीतलिया आज भाजपा मुख्यालय आ रहे हैं। मुझे याद है कि भाजपा मुख्यालय के बाहर थड़ी पर घंटों बैठे रहा करते थे, उनको लगता था कि इस बार उन्हें टिकट मिलेगा और अच्छे वोटों से जीत कर आए। तो हमारी बात अधूरी रह गई थी कि भारतीय जनता पार्टी में जिन चेहरों को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है, उन चेहरों को लेकर अभी भी ऐसा नहीं कि विधायक में से ही बनाया जाए, हो सकता है किसी गैर विधायक को भी बना दिया जाए। ये कोई नई बात नहीं है और बमुश्किल से 6 महीने बाद कोई भी एक सीट खाली हो जाती है और सीट खाली होने के बाद ये फैसला कर दिया जाता है। मेरे साथ एक कौन विधायक हैं, अभी मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। दाता, ये धर्मपाल गुर्जर है, धर्मपाल गुर्जर आए हैं। धर्मपाल गुर्जर थोड़ा सा बात किए बिना इसलिए निकले हैं कि धर्मपाल गुर्जर के लिए भी ये थोड़ा समय ऐसा है कि बड़ी मुश्किल से विधानसभा में पहुंचे, लंबे समय तक संघर्ष करते रहे और उनकी लड़ाई उनके परिवार से ही थी, उनके परिवार में राजनीतिक तौर पर उनकी लड़ाई थी और जीत कर जब आए हैं तो आश्वस्त तो है, लेकिन मीडिया से मुखातिब वो नहीं होंगे ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूं, क्योंकि कई विधायकों को विशेष तौर पर कल मैसेज था, संदेश था कि आप बेवजह मीडिया से बात ना करना, जब तक आपको वजह नहीं बताई जाए मीडिया से बात करने की आप ना करना। तो हो सकता है उस श्रेणी में ये भी आते हों। अब ये भी अंदर चल दिए हैं विधायक जी, तो यहाँ पर ये दौर लगातार चल रहा है विधायकों का आना जाना। और मैं श्वेता चेहरे की बात जो कर रहा था कि चेहरों के अलावा भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी मैं बात करूंगा। अभी सुबह मुझसे जब पूछा जा रहा था कि दलित चेहरे कौन हो सकते हैं,